हेलो एवरीवन, आई एम शाश्वत द्विवेदी और आज बच्चों जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आपके सेल बायोलॉजी का न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस बच्चों एक सेल ऑर्गेनेल है और इसकी डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन कब किया था बच्चों? 1831 में। अब रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों इसकी डिस्कवरी कर दिया तो इसकी स्टडी किसने किया? दूसरे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग फ्लेमिंग ने क्या देखा कि कुछ मटेरियल है बच्चों न्यूक्लियस के अंदर। मटेरियल इन न्यूक्लियस, मटेरियल इन न्यूक्लियस। फ्लेमिंग ने इस मटेरियल को क्या किया? स्टेन्ड कर दिया। स्टेन्ड कर दिया, स्टेन मतलब बच्चों कलर किया। स्टडी करने के लिए सेल ऑर्गेनेल को डाई से हम लोग स्टेन्ड करते हैं। स्टेन्ड किया और स्टेन्ड किससे किया? बेसिक डाई, जो यूज में लिया इन्होंने बेसिक डाई। ये डाई थी एसीटो कार्बाइन। ओके बच्चों, मटेरियल को स्टेन करने के बाद जब इस मटेरियल स्टेन हो गया तो इन्होंने उसका नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? इसको इन्होंने कहा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। ओके, न्यूक्लियस करता क्या है बच्चों सेल के अंदर? न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि कंट्रोल करता है। क्या करता है बच्चों? कंट्रोल, कंट्रोल्स ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और क्या करता है बच्चों? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है। आपके ग्रोथ को, हेरिडिटी को, सबको बच्चों ये कंट्रोल करता है। इसलिए इसको कहा जाता है कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ सेल और डायरेक्टर ऑफ सेल। इसको बच्चों आप लोग अपनी बुक में नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसका स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस दिखने में कैसा होता है? न्यूक्लियस दिखने में कैसा होता है? तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर, पहला पार्ट बच्चों ये है आपका न्यूक्लियस। ध्यान देना बच्चों, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बच्चों डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो पहला है बच्चों न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में पहला पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहा जाता है बच्चों कैरियोथिका। ठीक है बच्चों, कैरियोथिका क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। बच्चों ये सेल के अंदर है, ये न्यूक्लियस। यहां तक आप लोग सेल मान लो। ये बच्चों सेल के अंदर न्यूक्लियस की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो विद डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी,
ओके, दिखने में कैसा है बच्चों? हम लोगों ने क्या किया कि स्टडी के लिए न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ले गए। स्टडी के लिए हम लोग न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ले गए। वहां जाके हमने देखा कि जो मेम्ब्रेन है बच्चों, जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेनस है बच्चों। ये मेम्ब्रेन क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। ये मेम्ब्रेन क्या है बच्चों? ये ब्लू कलर में आप लोग देख रहे होंगे, ये मेम्ब्रेन क्या है? डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये मेम्ब्रेन क्या है? आउटर। अंदर वाली मेम्ब्रेन को कह देंगे इनर। ठीक है बच्चों, और दोनों के बीच में क्या हुआ? दोनों के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाएगा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस की बच्चों क्या है? चौड़ाई कितनी है? 10 to 50 nm। ओके बच्चों, 10 to 50 nm। तो हमने देखा बच्चों कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस विथ 10 to 50 nm। अब बच्चों इस मेम्ब्रेन का काम क्या है? मेम्ब्रेन का काम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों एक मटेरियल था, तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी तो है। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है, और बच्चों ये क्या है? ये सेल है। तो सेल में भी कुछ, सेल में क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म। सेल में क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल में क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म। मेन इसका काम क्या है? इस बाउंड्री का, इस बाउंड्री का काम है न्यूक्लियोप्लाज्म से, न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग करना। ओके बच्चों, इस बाउंड्री का काम क्या है? बाउंड्री का काम क्या है बच्चों? बाउंड्री फॉर टू सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। विथ साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करना। ओके, अब बच्चों देखो ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये किसी के डिसइंटीग्रेशन से नहीं बना है। इसमें क्या बच्चों? ये न्यूक्लियर पोर पाया जाता है। क्या है ये? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या है कि बाउंड्री में जगह जगह पे क्या है? इन बिटवीन membrane there are nuclear pores। परफोरेशन होता है बच्चों, कुछ क्या होता है? परफोरेशंस। तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर बच्चों बना कैसे है? ये न्यूक्लियर पोर कभी बाउंड्री के डिसइंटीग्रेशन से नहीं बना है, फ्यूजन से बना है। किसके फ्यूजन से? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से। समझना बच्चों इसको, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये टूट जाती बीच में से। ठीक है,
और बीच में ऐसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस दिखता रहता है, बट ये फ्यूज हो गई, बट ये इस तरीके से देखो बच्चों, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये फ्यूज हो गया। फ्यूजन के बाद बच्चों कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा कि ये यहां से और ये इनर मेम्ब्रेन यहां से, ये यहां का आउटर मेम्ब्रेन, ये यहां का इनर मेम्ब्रेन, तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है बच्चों यही है न्यूक्लियर पोर। समझ में आया? ये है आपका न्यूक्लियर पोर मेड बाय फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, मेड बाय आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ओके, अब बच्चों देखना इसका काम क्या है, इस पोर का काम क्या है। पोर अगर न बनता तब भी था, पोर बनना कोई ऐसा जरूरी तो है नहीं, लेकिन पोर बना किस लिए है? पोर बना हुआ है बच्चों जिससे न्यूक्लियस के अंदर बच्चों आरएनए और प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जा सके। बाहर कहां? साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म का कुछ मटेरियल यही दोनों आरएनए प्रोटीन अंदर भी आ सके, मतलब कि दोनों डायरेक्शन में आरएनए और प्रोटीन इसी रास्ते से आएंगे, पोर से। ओके, सो प्रोवाइड पैसेज। पोर्स क्या करते हैं बच्चों? दे प्रोवाइड पैसेज फॉर आरएनए एंड प्रोटीन। ओके, अब बच्चों देखना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन इट कंटिन्यूअस विथ देखो बच्चों यहां से इस तरीके से ऐसे एक और ऑर्गेनेल जुड़ा रहता है। इट कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों ये देखिए आपका रेड कलर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये आपका रेड कलर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चों क्या होता है? तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है बच्चों, डॉटेड राइबोसोम मिलेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बच्चों याद रखना, एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। ओके, एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट बच्चों देखेंगे, ये पहला मेम्ब्रेन, पहला स्ट्रक्चर था। पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या देखा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है बच्चों? यहां पे आप लोगों ने देखा ये था आपका न्यूक्लियस। बच्चों ध्यान देना, ये है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन,
ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड बच्चों स्ट्रक्चर है, तो ये आपकी डबल मेम्ब्रेन बन गया, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस बन गया। अंदर में बच्चों क्या है, अंदर में है न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर में है, अंदर में हमने देखा ये रेड कलर का, ये देखो बच्चों, ये है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ये था न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है इसका ग्राउंड सब्सटेंस। क्या है बच्चों? ग्राउंड, ग्राउंड सब्सटेंस। ये बच्चों मैट्रिक्स किस किस चीज का बना होता है? देखो बच्चों, इसके इस मैट्रिक्स में क्या क्या मिलेगा? इसके मैट्रिक्स में हम लोग को मिलेगा वाटर, ठीक है, एटीपीज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब बच्चों इसमें मिलेगा। ओके, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने थर्ड पार्ट देखा। थर्ड पार्ट बच्चों हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर कुछ ऐसे धागे जैसा, धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे स्कैटर्ड वैसे पड़ा हुआ है, स्कैटर्ड फॉर्म में, ठीक है, ऐसे फैला हुआ है, ठीक है बच्चों, धागे जैसा स्ट्रक्चर ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में। ये बच्चों वही स्ट्रक्चर है जिसको फ्लेमिंग ने स्टेन किया था। फ्लेमिंग ने स्टेन करने के बाद इसको कहा था क्रोमैटिन। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन। थर्ड पार्ट इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बच्चों क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहां पे है बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म में है, एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्या है बच्चों? क्रोमैटिन किसका बना होगा? क्रोमैटिन जिस प्रोटीन का बच्चों बना होगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमैटिन में बच्चों कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखना, क्रोमैटिन में होता है आपका डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन ये बच्चों बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, प्लस आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है बच्चों। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इसको बच्चों आप लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में कि किस तरीके से क्रोमैटिन फाइबर बनता है, इसमें न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से बच्चों डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स लगेगा, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करेगा और रिपीटेटिव यूनिट बनेगी उसकी, और बाद में बिट्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर तैयार होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है आपका न्यूक्लियस में और क्या मिला। अब बच्चों न्यूक्लियस में हमने देखा कि एक और पार्ट है थोड़ा सा स्फेरिकल या बच्चों स्फेरॉइडल आप कह सकते हो। ये बीच में एक डेंस स्ट्रक्चर था बच्चों, इसको कहा गया न्यूक्लियोलस। इस स्ट्रक्चर को बच्चों कहा गया न्यूक्लियोलस। सो फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बच्चों क्या होता है?
एक स्फेरिकल या स्फेरॉइडल पार्ट होता है। समझना इसको, आपके पास एक फुटबॉल है, जो फुटबॉल है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उसको बच्चों आप लोग पंक्चर कर दो। जब आप फुटबॉल को पंक्चर कर दोगे तो इस बॉल आपकी फुटबॉल क्या होगी, कहीं कहीं किसी किसी की जगह से क्या होगा, ऐसे दब जाएगा, लेकिन रहेगा बच्चों हल्का फुल्का स्फेरिकल। तो ऐसे पार्ट को कहा जाता है स्फेरॉइडल। तो इस तरीके का स्ट्रिक्टली स्फेरिकल पार्ट नहीं होता, ये थोड़ा सा स्फेरॉइडल पार्ट होता है। तो इट्स स्फेरिकल, स्फेरिकल और स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। क्या होगा न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। मतलब न्यूक्लियोलस में बच्चों कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पार्ट, समझना बच्चों, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई भी पार्टीशन नहीं है, बस ये एक डेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोग इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। समझ गए? ये एक मेम्ब्रेनलेस पार्ट है। न्यूक्लियोलस को बच्चों कहा जाता है इट्स एक्टिव साइट ऑफ आरआरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यहां पे बच्चों आरआरएनए के सिंथेसिस होता है। अब इसको बच्चों राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोमल फैक्ट्री, एक स्टेटमेंट बच्चों आपके बुक में दिया हुआ है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियाई होगा उतना ज्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है बच्चों। लार्जर एंड मोर न्यूक्लियाई, क्योंकि बच्चों ये पार्टिसिपेट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में, और प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम, आरआरएनए, एमआरएनए और बच्चों ये सब जितने भी टीआरएनए, सब बच्चों क्या होता है, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए लार्जर एंड मोर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन मोर प्रोटीन सिंथेसिस। समझ गया बच्चों? ओके, नेक्स्ट पार्ट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, इससे पहले बच्चों एक क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलस ऑप्शन इज साइट ऑफ, पहला ऑप्शन आरआरएनए सिंथेसिस, सेकेंड ऑप्शन राइबोसोम सिंथेसिस, थर्ड ऑप्शन बोथ, फोर्थ ऑप्शन नन। देखो अब बच्चों, साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस ये आपके बुक में दिया हुआ है, राइबोसोम नहीं दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अगर बोथ ऑप्शन है तब तो बोथ
अगर बोथ नहीं है, और जहां तक होगा कि बोथ ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं होगा, तो आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे आरएनए सिंथेसिस को। ओके, तो बच्चों अगर यहां पे बोथ नहीं होगा, सपोज यहां पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल, तो बच्चों आंसर जाएगा साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ओके, अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? देखना बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने देखा, ऐसे समझो, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों हम लोगों ने देखा कि ये है आपका क्रोमेटिन थ्रेड, ये है आपका क्रोमेटिन थ्रेड, ऐसे फैला हुआ था। तो इसको क्या हुआ बच्चों कि कुछ समय के बाद ये क्या हुआ, कंडेंस हो गया। दिस क्रोमेटिन फाइबर आफ्टर सम टाइम कंडेंस्ड। तो बच्चों देखो ये कंडेंस फॉर्म में हो गया, ठीक है, ये देखो इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में हो गया, ये दिख रहा है, कंडेंस फॉर्म में हो गया। ये है बच्चों, जब कंडेंस फॉर्म में हो गया तो इसको कहा जाएगा क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंडेंस्ड एंड फॉर्म, क्या फॉर्म किया बच्चों? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक का मतलब समझना बच्चों, रॉड लाइक का मतलब कि पहले थ्रेड के फॉर्म में था, और जब ये कंडेंस हुआ, बच्चों देखो जब ये कंडेंस हुआ तो ये इस तरीके से फॉर्म हो गया, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म हो गया, थोड़ा सा रिजिड हो जाएगा, थोड़ा सा रिजिड हो जाएगा, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम की बच्चों बेस्ट स्टडी कहां की जाती है? क्रोमोसोम बेस्ट स्टडीड इन मेटाफेज स्टेट, मेटाफेज स्टेज फॉर बेस्ट स्टडी। क्वेश्चंस देखो बच्चों, AR क्वेश्चन, असर्शन है क्रोमोसोम स्टडी इन स्टेज ऑफ मेटाफेज। रीजन है बच्चों, इसका रीजन है शॉर्टेस्ट साइज क्रोमोसोम इन मेटाफेज स्टेज। सबसे छोटा शॉर्टेस्ट साइज बच्चों क्रोमोसोम कहां दिखने को मिलता है? मेटाफेज स्टेट में, इसीलिए बच्चों इसकी स्टडी मेटाफेज स्टेट में किया जाता है। तो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, मेटाफेज स्टेट में ज्यादा आसान होता है स्टडी करना, क्योंकि शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, ओके। शॉर्टेस्ट साइज में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये तो था आपका क्रोमैटिन, क्रोमोसोम बच्चों। क्रोमोसोम
क्रोमोसोम क्रोमोसोम बच्चों 4 तरीके के होते हैं, 4 तरीके के, विद द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। समझना बच्चों, तो क्रोमोसोम क्या हुआ कि एक कंडेंस फॉर्म आया, एक कंडेंस फॉर्म ऐसे क्रोमेटिन का ऐसे कंडेंस फॉर्म आया, ऐसे क्रोमेटिन का एक कंडेंस फॉर्म आया। ये था आपका क्रोमेटिन, कंडेंस हो गया। कंडेंस होने के बाद, कंडेंस होने के बाद बच्चों यहां पे थोड़ा सा ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा ज्यादा ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसको कहा गया, इसको कहा गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको कहा गया बच्चों प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, इसको कहा गया, इसको बच्चा नाम दिया गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। समझना बच्चों, ये आपका क्रोमेटिड है, क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस हुआ तो इसको कहा गया, ये बच्चों आपका क्या है, क्रोमेटिड। ओके, और ये है बच्चों प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको कहा गया सेंट्रोमियर। अब बच्चों समझना, सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर पाया जाता है। सेंट्रोमियर के ऊपर, ये बच्चों जो सेंट्रोमियर है इसके ऊपर डिस्क शेप, ऐसे डिस्क शेप, ये तो बच्चों कॉन्स्ट्रिक्शन है प्राइमरी, ऐसे डिस्क शेप दोनों साइड स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बच्चों काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। इसका यूज क्या है बच्चों, स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट के लिए काइनेटोकोर यूज होता है। ओके, अब बच्चों समझना कि आपका ये है सेंट्रोमियर और ये है बच्चों, ये है पूरा क्रोमेटिड, ये है बच्चों पूरा क्रोमेटिड, ये है आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ये इसको कहेंगे, ये है आर्म। ठीक है बच्चों, ये है आर्म। इस पूरे को कहा जाएगा बच्चों वन क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, देखना नहीं तो यहां पे कंफ्यूजन होगा। ये कहा जाएगा वन क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम, वन सेंट्रोमियर, वन सेंट्रोमियर। ठीक है बच्चों, यहां पे स्ट्रक्चर आया ऐसे और ऐसे, दो क्रोमेटिड। बच्चों ध्यान देना, यहां पे था वन क्रोमेटिड, यहां पे ये पूरा दो है, वन क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम, टू क्रोमेटिड, टू क्रोमेटिड, वन क्रोमोसोम, टू क्रोमेटिड, वन। लेकिन बच्चों सेंट्रोमियर क्या है, एक ही है, वन सेंट्रोमियर, वन सेंट्रोमियर। यहां था बच्चों वन क्रोमेटिड। ध्यान से देखना बच्चों, ने बहुत कंफ्यूजन होगा। एक आर्म, दो आर्म, ये पूरा मिला के बना एक क्रोमेटिड। ठीक है, एक सेंट्रोमियर, ये क्या था, एक आर्म,
ये क्या है, एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, एक सेंट्रोमियर, दो क्रोमेटिड, एक सेंट्रोमियर। लेकिन बच्चों नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज 1, क्रोमोसोम इज 1। क्या रिजल्ट निकला बच्चों, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं, जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे। समझ में आया, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम इज अ टू डिफरेंट थिंग। ये देखो बच्चों, ये था आपका क्रोमेटिड, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हुआ, बना क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड को कहा गया बच्चों क्रोमोसोम। जहां पे पहला कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ उसको कहा गया सेंट्रोमियर। ठीक है, एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर, एक क्रोमोसोम, बट दो क्रोमेटिड। ठीक है बच्चों, याद रखना, एक जीन है बच्चों इस वाले आर्म पे, इस लोकस पे ए जीन, और इस लोकस पर भी बच्चों एक जीन है, वो भी ए है। सेम लोकस पे हैं, सेम लोकस पे हैं, इसका मतलब बच्चों ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं दोनों। एक सेंट्रोमियर से दो आर्म मतलब सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या हुआ बच्चों, देखना, ये आपका एक सेंट्रोमियर मतलब एक क्रोमोसोम। सेकंड बच्चों देखना, ये भी एक सेंट्रोमियर मतलब दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, इट मींस दो सेंट्रोमियर, दो सेंट्रोमियर, दो क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम। लेकिन बच्चों क्या है ये क्या है, देखो बच्चों ये था एक क्रोमेटिड तो इसको बोला था मोनोड। यहां पे है दो क्रोमेटिड, इसको बोला जाएगा डायाड। यहां पे है बच्चों चार क्रोमेटिड, ध्यान देना, एक दो तीन चार, चार क्रोमेटिड मतलब ये है टेट्राड। समझ में आया बच्चों, ये है टेट्राड। और क्या है बच्चों, और यही है आपका बाइवेलेंट। बाइवेलेंट, दो सेंट्रोमियर, दो सेंट्रोमियर, दो क्रोमोसोम, दो सेंट्रोमियर बच्चों, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, यहां क्लियर हो गया। इससे ज्यादा बच्चों हम लोग सेल डिवीजन और सेल साइकिल में पढ़ेंगे। यहां पे इतना क्रोमोसोम का आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग, क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेंट्रोमियर को क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वहां पे हम लोगों ने देखा बच्चों कि चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका सब मेटासेंट्रिक। ऐसे समझो बच्चों ऐसे समझना, आपके पास एक क्रोमोसोम है, समझो बच्चों, आपके पास एक क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमियर एकदम सेंटर पे है। फिर आपके पास बच्चों ये है इसका सेंट्रोमियर एकदम सेंटर पे। फिर इसके बाद बच्चों क्या है, एक आपके पास दूसरा क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमियर बच्चों थोड़ा सा अप है। ये देखो बच्चों, थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा अप। फिर बच्चों तीसरा क्रोमोसोम है आपके पास,
इसका सेंट्रोमियर बच्चों थोड़ा सा और अप है, और चौथा क्रोमोसोम है बच्चों, इसका सेंट्रोमियर बच्चों यहां पे है, ठीक है। इससे अप है इसका, और इससे ज्यादा सबसे अप है इसका, समझना बच्चों। पहला सेंट्रोमियर जो बीच में है, एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जहां बीच में है, इसको कहा जाएगा सब मेटासेंट्रिक, इसको कहा जाएगा बच्चों मेटासेंट्रिक, सॉरी। मेटासेंट्रिक एकदम बीच में। अब बच्चों क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर है, इसको कहा जाएगा सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, तो इसको कहा जाएगा बच्चों एक्रोसेंट्रिक, और टर्मिनल पे एकदम बच्चों होगा तो इसको कहा जाएगा टीलोसेंट्रिक। देखो बच्चों, आपको टीचर्स कई बार ऐसे पढ़ा देते हैं कि टीलोसेंट्रिक ये है यहां पे टिप पे, गलत नहीं है बच्चों, सही है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको टिक ये करना पड़ेगा, आपको ये नहीं टिक करना है, आपको ये टिक करना है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, कुछ क्रोमोसोम होते हैं, ये तो बच्चों प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपका था सेंट्रोमियर, कुछ क्रोमोसोम में ऊपर की ओर बच्चों ऐसे बैडमिंटन टाइप का फ्रेगमेंट निकला होता है, कुछ फ्रेगमेंट होता है, सब क्रोमोसोम में नहीं बच्चों, कुछ क्रोमोसोम में, इसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है बच्चों, इसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन। और सबसे ऊपर इसको कहा जाता है बच्चों सैटेलाइट, ओके, ठीक है बच्चों, यहां तक